देखिए, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासिर करती है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। वक्फ कानून को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। भारी विरोध प्रदर्शन के बीच बिल पास हुआ, राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई, वक्फ बिल एक कानून बन गया। लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, या यूं कहे कि मुसलमान हार मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। बता दें कि देश के वक्फ कानून में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठनों का एकजुट विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में यह प्रदर्शन न मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। पिछले महीने मार्च में हुए बड़े प्रदर्शन के बाद अब यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा रहा है। नए वक्फ कानून को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जनजागरण अभियान चला रही है, तो मुस्लिम संगठन देश भर में वक्फ बचाओ अभियान के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में देश के तमाम मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि आज दिल्ली में वक्फ कानून के विरोध में एकजुट हुए, जिसमें ओवैसी भी शामिल हुए और भी तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम संगठन अब पूरी तरह से आर पार के मूड में है। देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में मुस्लिम संगठन एकजुट होकर वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ बचाओ सम्मेलन कर रहा है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा, देश को संविधान से चलाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि नया वक्फ कानून संविधान के आत्मा पर चोट पहुंचाता है। हम सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि देश के संविधान के हिसाब से उन्हें देश चलाना चाहिए। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देखिए, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासिर करती है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है, उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना चाहिए। बट सरकार का ये दावा है कि ये जो कानून लाया गया है ये पक्ष में है, तमाम मुस्लिम इसका समर्थन भी कर रहे हैं और कई लोगों की जमीनें जो छीनी गई हैं उसके लिए ये कानून लाया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा जमीन तो गवर्नमेंट ने छीनी है। वक्फ की जमीनें सबसे ज्यादा खुद गवर्नमेंट ने छीनी है और इसमें हरगिज ये मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। न गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बता सकी कि इसकी कौन सी दफा है जिससे मुसलमानों को फायदा होगा, न कोर्ट में इस बात को बता सकी। आप कह रहे हैं कि हमने इतनी तैयारी की है, इतने महीने तैयारी की है, और फिर भी जब गवर्नमेंट ने कोर्ट में सवाल किया गया तो आपने कहा कि 7 दिन का टाइम हमको दिया जाए तो हम बताएंगे। तो ये सब झूठ पर है कि कोई सच्चाई नहीं है। सवाल, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी साथ नहीं देता है और क्या फिर आगे अगला कदम हो? नहीं, हमें इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंसाफ से काम लेगा, और अगर इंसाफ से काम लेगा तो जरूर हमारे मौक़िफ़ को कबूल किया जाएगा। बस। तो सुना आपने। बता दें कि वक्फ कानून बनने को लेकर मुसलमान सड़क पर उतर चुका है। देश के कोने कोने में इस संशोधन विधेयक के खिलाफ मुसलमानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई समेत देश के अलग अलग राज्यों में मुसलमान भारी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बंगाल में आपने देखा किस तरीके से वहां हिंसा हुई और 3 से 4 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बिल के पास होने पर इसे जमहूरियत के लिए काला अध्याय और कलंक बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सत्ताधारी लोग ताकत के नशे में मदहोश होकर आगे बढ़ रहे हैं।
सरकार ने मुस्लिम संगठनों और मुसलमानों की आवाज को नहीं सुना। इसके खिलाफ मुसलमान शांत नहीं बैठेगा और पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। हैदराबाद में AIMIM मुख्यालय में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा था कि आपको यानी कि PM मोदी को इस कानून को वापस लेना होगा और जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने रास्ता दिखाया है हम उसी तरह आंदोलन करते रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता है। देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए 2 अप्रैल को इसे लोकसभा में पेश किया गया था, जहां से इसे पास कर दिया गया था। फिर यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया, जहां से इसे पास कर दिया गया। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर मोदी सरकार का यह कहना है कि मुसलमानों के धार्मिक मामलों में या वक्फ में कोई दखल नहीं देगा। हालांकि विपक्ष द्वारा लगातार इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है और आज भी आपने देखा किस तरीके से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा प्रदर्शन जो मुस्लिम संगठन है उनकी तरफ से किया जा रहा है। तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो लगातार वक्फ कानून को लेकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, विपक्ष हैं, वो सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अभियुक्त रिपोर्ट PM। ये मुसलमानों के मजहब में मुदाखलत करने वाला कानून है। ये कानून मुसलमानों को उनके मजहबी शायर को छीनने वाला कानून है। ये कानून मुसलमानों के उनके दस्तूरी हकूक को छीनने वाला कानून है। ये कानून मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म को तोड़ने वाला कानून है। ये कानून मुसलमानों से उनकी इबादत गाहों को छीनने वाला कानून है। ये कानून हमें कतई मंजूर नहीं है। या आप कहो कि तुमको ये मंजूर नहीं है, हमको वक्फ एक्ट 2025 मंजूर नहीं है, हमको ये वक्फ एक्ट 2025 हरगिज़ मंजूर नहीं है। देखिए, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासिर करती है।